वेरी गुड। तो ये देखिए आपने बताया बेटा, है ना। ये क्या हुआ, अभी लड़कों में से कोई नहीं ऐड हुआ। एक मिनट चेक करने दीजिए। ओके, चलिए। तो पैसिव वॉइस में आपकी जो कंडीशन शुरू की थी, इट इज बीइंग डन, इज इट बीइंग डन या इट इजंट बीइंग डन। आर यू बीइंग डन, आई एम बीइंग डन, आई एम नॉट बीइंग डन, है ना। इज Yes, ही sir. बीइंग डन, ही इज बीइंग डन, ही इजंट बीइंग डन। ये क्लियर है एकदम। Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर से, जैसे Yes, कोई sir. चीज होती है तो इट इज Being done. बीइंग Done. डन। कोई व्यक्ति के साथ काम हो रहा है Yes, तो sir. आई एम बीइंग डन। ही और शी है, ही इज बीइंग डन। यही होता है बेटा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपको बोल रहा हूँ कि रूम पेंट हो रहा है तो कैसे बोलते हैं। The room Room is painted. being Room painted. is being painted. सिंपल, रूम इज बीइंग पेंटेड हो जाता है। आपको अगर बोलना हो कि मुझे गांव भेजा जा रहा है तो I am I being came to to village. आई एम बीइंग I am being sent to village. Being sent. Yes. अगर आपको बोलना हो उसे मार पड़ रही है तो he is being to be Being to He beaten. is being to be ही इज बीइंग बीटन। सिंपल, Beaten. है ना, ही इज बीइंग बीटन। अब देखिए इन सारे एक्शन में एक चीज कॉमन है, सारे सेंटेंसेस में एक ही चीज कॉमन है। वो क्या है, काम हो रहा है। मैं कर रहा हूँ ये नहीं कहा गया, बस काम किया जा रहा है। इसमें Yes. कौन सा काम किया जा रहा है, इट के ऊपर ये एक्शन किया जा रहा है, यहाँ पर Sir. आई के ऊपर ये एक्शन किया जा रहा है, यहाँ ही के ऊपर ये एक्शन किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि जब भी हम बात पैसिव वॉइस की करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है, काम को करने वाला जो डूअर होता है, वो डूअर सब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, Yes. Yes, उसके sir. बारे में हम बाद में बात करते हैं। यानी अगर उसके बारे में बात करनी होती है तो सेंटेंस के लास्ट में बोला जाता है बाई लगाकर। जैसे टीवी देखी जा रही है, टीवी, तो टीवी देखी जा रही है, टीवी इज बीइंग वॉच्ड, है ना। टीवी इज Yes. बीइंग वॉच्ड, लेकिन किसके द्वारा देखी जा रही है, बाय माय फादर, मेरे Okay, पिताजी by- के द्वारा। कपड़े धुले जा रहे हैं मम्मी के द्वारा, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय माय मॉम, ऐसे हो जाता है। इसको जब पास्ट में करते हैं तो यहाँ वाज हो जाएगा, यहाँ वाज हो जाएगा, यहाँ वाज हो जाएगा, बस। इसके पास्ट में कुछ नहीं है, सिंपल वाज के साथ बोलते हैं। जैसे मुझे भेजा जा रहा था, आई वाज बीइंग सेंट हो जाएगा, है ना। रूम पेंट किया जा रहा था, रूम वाज बीइंग पेंटेड, है ना। बिरयानी बनाई जा रही थी, बिरयानी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड। ऐसा सिंपल बोल लोगे ना बेटा, Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। 15 लोग, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और अभी देखिए कितना लोग ढीले हैं, आ नहीं थे बिल्कुल। फौजी वाला जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनको एडमिट करिए। ये बेटा एकदम क्लियर है। Yes, इसके sir. आगे sir. चलिए। Yes, sir. देखिए नियम कभी नहीं बदलता है। पैसिव वॉइस में आप कितने भी सेंटेंस बना लोगे, नियम हमेशा यही रहेगा, है ना। चलिए अब एक और ऐसे काम की बात करते हैं जो काम हो चुका है। देखिए जब भी कोई काम हो चुका होता है तो आप बोलते हैं इट हैज बीन डन। इट हैज बीन डन, ये काम हो चुका है। ठीक है, इट हैज बीन डन यानी ये काम हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने कहा कि रूम तो पेंट हो चुका है, तो कैसे बोलेंगे बताइए। Room was- has been painted. Room has been painted. बहुत सिंपल, रूम हैज बीन पेंटेड, है कि नहीं। आपने बोला रोड बनाई जा चुकी है, तो कैसे बोलेंगे। Road has been Wood constructed. has been constructed. रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, वेरी गुड। पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका है, कैसे बोलते हैं। Passive voice Passive has voice been has been taught. हाँ, पैसिव वॉइस हैज बीन टॉट हो जाएगा, है Yes. ना। पैसिव वॉइस हैज बीन टॉट, Taught. पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका है। ओके, ऐसे ही बेटा अगर आपको बोलना हो खाना बनाया जा चुका है तो कैसे बोलेंगे। Mm. Food has food been has been prepared. 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 है ना। मेरी टी शर्ट धुल गई है यानी धुली जा चुकी है, माई टी शर्ट हैज बीन My- वॉश्ड, ऐसे हो जाएगा, Has है ना। My कपड़ों पर teachers
हाँ, कपड़ों पर आयन की जा चुकी है, तो कपड़ों पर आयन क्लॉथ हैज नहीं होगा। क्लॉथ जब सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर चीजें जो है प्लूरल हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर हैज की जगह हैव यूज करते हैं। Cloth क्लॉथ हो जाएगा तो क्लॉथ हैव बीन वॉश की जाएगा, है ना। ऐसे ही आई के साथ Have. हैव बीन होता है, आई हैव बीन डन एंड यू हैव बीन डन। ऐसे ही They have been. have been done और ऐसे ही we have been done, लेकिन जब बात ही और शी की करते हैं तो he has हो जाता है। he has, yes sir. he has been done, He and she. he has been done या किसी का नाम, इसके बारे में एक बार तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। it has been done का मतलब आप समझ गए। I have been done का मतलब मेरे ऊपर कोई काम किया जा चुका है। जैसे मैंने कहा मुझे तो डांटा जा चुका है ना, मुझे डांटा जा चुका है, बोलेंगे I have been scolded। कैसे बोलेंगे? Scolded. Have I been. have been scolded. I have been scolded है कि नहीं? मुझे तो दिल्ली भेजा जा चुका है। I have been sent I to have Dubai। been sent to Delhi. हाँ, दिल्ली है ना। ठीक, ऐसे तुम्हें तो मार पड़ चुकी है। You have been beaten कैसे बोलोगे? You Have been. have been have been beaten. You have been beaten है कि तुम्हें तो डांट भी पड़ चुकी है। You have been scolded कैसे? You have been You have been scolded. वेरी गुड। ऐसे ही देखिए, अगर आपको बोलना हो उन्हें, उनके साथ कोई काम हो चुका है, जैसे उन्हें मुंबई ले जाया गया है। ले जाया गया, वो गए नहीं है, ले जाया गया। Yes. तो आप बोलेंगे They have दे been हैव बीन टेकन टू to- मुंबई। क्या बोलेंगे? Taken They to Mumbai. दे हैव बीन टेकन टू मुंबई है कि नहीं। जैसे उन्हें पार्टी दी गई है, उन्हें पार्टी दी गई है, तो ये बात पार्टी देने वाले का जिक्र नहीं हो रहा है, बस ये कहा जा रहा है इन्हें पार्टी गई। तो आप बोलेंगे दे हैव बीन गिवन द पार्टी। दे हैव बीन गिवन या दे हैव बीन थ्रोन द पार्टी, ऐसा भी बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे बताओ? They have been. They thrown. have been given the party. ऐसे वी के साथ होता है नहीं, हमारे साथ कोई काम हो चुका है। ठीक, हमारे have साथ कोई been काम हो चुका है, taught. जैसे हमें पढ़ा दिया गया है ना, हमें एक्टिव वॉइस पढ़ा दिया गया है। वी हैव बीन टॉट पैसिव वॉइस। वी हैव बीन टॉट पैसिव वॉइस। ठीक, ऐसे ही देखिए ही हैव शी हैव के साथ एकदम सिंपल सेंटेंस होता है, वो ये काम कर चुका है, सॉरी उसके साथ ये काम हो चुका है, ही हैज बीन डन हो जाता है। जैसे आपको बोलना हो कि उसे उसका प्रमोशन हो चुका है, उसका प्रमोशन हो चुका है, बोलेंगे ही हैज बीन प्रमोटेड। ही हैज बीन प्रमोटेड कैसे बोलोगे बताओ? He has been promoted. promoted. ही हैज बीन प्रमोटेड यानी उसका स्थानांतरण हो चुका है। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड कैसे बोलते हैं? He Has has been been transferred. transferred. ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उसका ट्रांसफर हो चुका है। ऐसे ही बोलते हैं कभी कभी कि भाई उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो हम ये नहीं कहते कि उसके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है, हम ये कहते हैं उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। बोलेंगे He has ही been हैज बीन। fired. अब नौकरी से निकाल देने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखिए, एक होता है फायर कर देना, है ना। ठीक, Yes, sir. एक होता है किक आउट कर देना। ठीक, एक होता है टर्मिनेट कर देना। ठीक है, फिलहाल इन तीन को समझ लेते हैं। फायर का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, तुरंत हटा दे। तो यहाँ ईडी लग जाएगा, एक्शन है ये, तो बोलेंगे ही हैज बीन फायर्ड। क्या बोलते हैं? He has been fired. हाँ, ही हैज बीन फायर्ड। कैसे फायर्ड हो गया है? बॉस ने कर दिया है, तो ही हैज बीन फायर्ड बाय बॉस। क्या बोलोगे? He has been fired by boss. हाँ, लेकिन एक होता है बेइज्जती करके धक्के मार के निकाल देना नौकरी से, है कि नहीं। तो जब ऐसे किसी को नौकरी निकाला जाता है तो किक आउट का यूज किया जाता है, बोलते हैं ही हैज बीन किक्ड आउट। यहाँ पर ईडी लगा देंगे थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ही हैज बीन किक्ड आउट फ्रॉम द जॉब। कैसे बोलोगे? He has been kicked out from the job. फ्रॉम द जॉब। सिंपल। ऐसे ही बेटा देखिए, टर्मिनेट करने का मतलब होता है अगर एम्प्लॉय के काम से मैनेजर या कंपनी खुश नहीं होती है, ठीक, तो उसको एक ऑप्शन देती है, कहती भाई अगले महीने तक अगर आप अपने काम को ढंग से कर पा रहे हैं तो ठीक, वरना कंपनी अपने आप तुमको निकाल देगी। तो ये जो कंपनी अपने आप निकालती है उसे टर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, Termination. टर्मिनेट का मतलब होता है नष्ट कर देना, मिटा देना। तो कंपनी से उस व्यक्ति का नाम मिटा दिया जाता है, उस व्यक्ति को मिटा दिया जाता है ना, बाहर कर दिया जाता है। तो बोलते हैं ही हैज बीन टर्मिनेटेड।
बॉस ने भगा दिया क्या उसे? नहीं नहीं यार, वो काम ही नहीं कर पा रहा था, कंपनी ने निकाल दिया। ही हैज बीन टर्मिनेटेड। कैसे बोलोगे? He has been He has terminated. been terminated. हाँ देखो यास्मीन हाथ उठाए खड़ी है बेचारी, क्या वो अनम्यूट तो हो बेटा? Yes, sir, unmute है। हाँ तो देखिए इस तरह से बात करते हैं, ये एकदम इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आप जितने भी एक्शन चाहो उसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये भी दिखाना है कि किसके द्वारा ये काम किया गया तो बाई लगाकर आप इसको बोल भी सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट है, कैसे आप ऐड कर लेंगे तब मैं बताऊं। So done. वेरी गुड। अब देखिए बेटा हम बात करेंगे एक और नए स्ट्रक्चर की, पैसिव वॉइस की। आपने देखा होगा बिना टाइम वर्ड के कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो हम एक्टिव वॉइस में बोलते हैं, उसमें कोई टाइम वर्ड नहीं होता, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। क्या कोई एक बताओगे मुझे? एक्टिव वॉइस में ऐसे बहुत से एक्शन आपको पढ़ाए गए हैं, ऐसे बहुत से सेंटेंस पढ़ाए गए हैं जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं, सीधा ऐसे बोला जाता है। तो बताओ। I went eat. to Agra. I went to Agra. आई वेंट टू आगरा। आगरा। ठीक, तो अब यहाँ पर जो आपने बोला आई वेंट टू आगरा, ठीक है मैं लिख देता हूँ। I go to school। चलिए मैम ने भी बोला आई गो टू स्कूल। आई Okay, क्या I- है? सब्जेक्ट है ना। Subject, आई yes। क्या है? Subject। वेंट है एक्शन, आई है सब्जेक्ट, गो है एक्शन, यानी इसमें कोई टाइम वर्ड नहीं है, राइट? Yes, sir, yes। हाँ, टाइम ना कोई इज है, ना कोई एम है, ना कोई आर है, ना वाज है, ना वर है ना, ना हैव है, ना हैव, यानी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये बिना टाइम वर्ड के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है। तो मैं आपको बताऊं ऐसे ही बेटा पैसिव वॉइस में बिना टाइम वर्ड के बहुत से एक्शन बोले जाते हैं जिसमें कोई टाइम वर्ड नहीं होता है। पता है वो क्या है? किस तरह के सेंटेंस होते हैं? जैसे मैं हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में मैंने लिखा अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है। आपको याद होना चाहिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें आपको कहा गया था कि भाई इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, राइट? Yes, Yes, sir। sir. तो पैसिव वॉइस के भी सेंटेंस ऐसे बहुत से होते हैं जिसके आखिर में ता है, ती है आता है ना, जिसमें कोई टाइम वर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है। तो इसको पता है कैसे हम लिखते हैं? इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है। इसका देखिए स्ट्रक्चर होता है In भाई America। वर्क सबसे पहले Yes, sir. It वर्क को क्या मान लेते हैं? इट, It। है ना। उसके बाद हमने यहाँ लिखा इज, उसके Yes। बाद एक्शन कौन सी फॉर्म? Third form. इट इज डन, बस इतना हो गया। यानी इतना बड़ा सेंटेंस बोलने के लिए आपको बस ये फॉर्मूला फॉलो करना है, इट इज डन। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए टाइम वर्ड आ गया, इज है कि नहीं? Yes, sir। Yes, sir. बेटा आपको बता दें ये टाइम वर्ड नहीं है, ये है बी। मैंने एक बार बी। पढ़ाया था ना Yes, तो sir, भाई yes। बी की फॉर्म होती है ना इज आर एम, Being। बी का काम यहाँ पर कर रहा है। इट है वर्क, इज है बी, डन है ये वाला डन, यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ लिखनी। तो इट इज डन को कैसे हम चेंज करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे आपने बोला अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, तो यहाँ पर आप ये नहीं करेंगे कि मैं अमेरिका में अंग्रेजी बोलता हूँ। अगर मैं हो जाएगा तो दूसरी बात हो जाएगी, वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन जब ये कहना हो अंग्रेजी बोली जाती है अंग्रेजी, तो यहाँ पर हो जाता है इंग्लिश। इट में English। क्या हो जाएगा? English. English। और इज रहेगा ही रहेगा क्योंकि बी है ये। बी इंग्लिश इज, बोलने की इंग्लिश क्या होती है? Spoken। स्पीक, और स्पीक की थर्ड फॉर्म Spoken. Spoken। स्पोकन। तो In बहुत America। इजी स्ट्रक्चर है। आपने बोला इंग्लिश इज स्पोकन कहाँ पर? इन In अमेरिका। America। In America. इंग्लिश इज स्पोकन इन अमेरिका। अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन इन अमेरिका। अगर आपको बोलना हो सऊदी अरब में अरबी बोली जाती है तो कैसे बोलो? Arabic Arabic is is spoken in Arabic. Saudi Arabia। Arabic is Arabic is spoken in spoken in Saudi Arabia. तो ये अरबी जो होती है इंग्लिश में अरबिक बोलते Arabic। हैं। Arabic। Yes, sir. Arabic। अरबिक नहीं, Arabic. अरबिक।
Arabic. Arabic. spoken in Saudi Arabia. कैसे बोलोगे? Arabic Arabic is in spoken in Spain. Saudi Arabia. अच्छा, चीन में चाइनीज बोली जाती है, कैसे बोलेंगे? Chinese is spoken in China. Chinese is spoken in China. एकदम सिंपल है, इसे बोल लोगे ना? अब देखिए Yes, इसमें कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं, मैं आपको ये बताऊं। ये पैसिव वॉइस के वो सेंटेंस है जो ग्रामर में अगर आप पढ़ोगे तो आपको कभी समझ भी नहीं आएगा, इतना कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है इस तरह से समझने का कि कितने भी कठिन सेंटेंस पैसिव वॉइस के, आपको अगर ये नियम पता है तो सेंटेंस आराम से बन जाता है। ठीक है, जैसे Yes. हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि भाई जैसे एक अंग्रेज आया इंडिया, ठीक है, कौन आया? अंग्रेज. अंग्रेज अंग्रेज। है ना। तो यहाँ की डिशेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, उनके अब्बा दादा जो थे वो सब राज किए देश के ऊपर, लेकिन उस लड़के को नहीं पता था, न्यू जनरेशन का था। तो वो पंजाब आता है पहले। जब पंजाब आता है तो वहां पर लोग उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। अच्छा, मेहमान नवाजी करना इंग्लिश में क्या कहलाता है बताइए? और ये ये कौन सी चीज? हॉस्पिटैलिटी कहलाती है। क्या कहलाता है? yes. Hospitality. हॉस्पिटैलिटी कहलाता है, नहीं मेहमान नवाजी की। तो भाई पंजाबी भी मेहमान नवाजी करने में बहुत आगे हैं। उन्होंने उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद उसके सामने ना पंजाब की मशहूर चीज क्या है पीने वाली, बताओ? लस्सी. लस्सी। एक खूब बड़ा सा गिलास है ना, एक ऐसे बड़ा सा गिलास ऐसे उसके सामने रख दिया, लस्सी का भरकर ऐसे गिलास लाकर रख दिया उसके सामने। अब उसने कहा भैया व्हाट इज दिस, ये है क्या? क्या कहा? What is it? What is this? ये है क्या? तो लोगों ने क्या कहा? दिस इज लस्सी। क्या कहा? this is lassi. This is lassi. लस्सी। तो उसने कहा हाँ लस्सी, तो लस्सी क्या, लस्सी का क्या किया जाता है? लस्सी का क्या किया जाता है? तो लोगों ने कहा अरे भैया लस्सी है, इसको पिया जाता है, लस्सी को पिया जाता है। तो बोला लस्सी इज Is टेकन। taken. क्या हो जाएगा? Lassi is हाँ, taken. लस्सी तो पिया जाता है। बात समझे आप? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यानी इसको लस्सी को क्या किया जाता है? टेकन किया जाता है। इंग्लिश को क्या किया जाता है? स्पोकन। यानी इस तरह से सेंटेंस बनते हैं, कोई भी सेंटेंस है ना, आप उसको ऐसे बोल सकते हैं ये चीज होती है। भाई ये चीज, इसका क्या मतलब हुआ? इट इज डन, ये चीज होती है। इंग्लिश बोली जाती है ना, फिल्में देखी जाती हैं, बोलेंगे मूवीज आर वॉच्ड। क्या बोलते हैं? Movies are watched. Movies are watched. बिल्कुल। ऐसे ही डांस किया जाता है, डांस इज डांस्ड। Done. डांस इज डांस्ड। क्या बोलोगे? Dance is dance. हाँ, ऐसे ही अगर आपको बोलना हो बिरयानी खाई जाती है, बिरयानी इज टेकन। क्या बोलते हैं? Biryani is taken. हाँ, ऐसे ही एक गांव का लड़का वो पहुंच गया लंदन, है कि नहीं? लंदन पहुंच गया तो उसके रूममेट में कुछ लोग रहते थे, ठीक, उनके साथ वो घूमता टहलता था। तो एक दिन अपने किसी मेल फ्रेंड की फीमेल फ्रेंड से मिला, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग लंदन की मार्केट घूमने चलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं। तो उसने कहा चलो शॉपिंग करने चलते हैं, वो भी चला गया। तो उस लड़की ने ना एक इतना बड़ा एक कपड़ा लिया है, खरीदा है ना, इतना छोटा सा कपड़ा। तो उस लड़के ने कहा कि ये क्या है? रुमाल है क्या? रुमाल? इनके अरे रुमाल नहीं, ये है स्कर्ट। इन क्या? स्कर्ट ही क्या होता है? इधर इसको पहना जाता है, यानी इसको इतने छोटे से कपड़े को भाई लंदन में तो पहना ही जाता है, इतना बड़ा कपड़ा तो पहना जाता है, यानी कि पैसिव हुआ है। तो उसने बोला इट इज वियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म, ED लगेंगे सर. थर्ड फॉर्म। तो अच्छा ये बताइए हम वियर को और दूसरे कौन से शब्द से बोलते हैं जो बहुत आसान? Photo. पुट ऑन, पुट की तो कोई फॉर्म होती है नहीं। नहीं Yes, सर. sir. तो आप सीधा इजी तरीके में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज पुट ऑन। क्या बोलते हैं? It is put on. It is put on. यानी ये चीज पहनी जाती है ना। ऐसे ही कुछ भी किया जाता हो, जैसे आप मार्केट वगैरह में जिनके पास बाइक स्कूटीज या कार है वो जानते होंगे, जब उन्हें कार धुलवाना होता है या बाइक धुलवाना होता है तो खुद से तो नहीं धुलते हैं, वो जाते हैं तो देखते हैं बोर्ड लगा रहता है और बोर्ड पर लिखा रहता है यहाँ
सर्विसिंग कार, हुई जाती बाइक धुली जाती है। ठीक है, यानी ये काम होता है। देखो इस सेंटेंस में ये नहीं लिखा है कि मैं ये काम करता हूँ, या पुत्तन ये काम करता है, या भुल्लुर ये काम करता है ना, या भंटुल कार को धुलता है, ऐसा कुछ नहीं। बस यहाँ काम बताया जा रहा है, काम होता है, तो इसको इट इज डन से बोलेंगे और हम कहेंगे कार इज वॉश्ड वॉश्ड, here. कार इज वॉश्ड हेयर। कैसे बोलोगे? कार was here. हाँ, यानी पर यहाँ पर कार धुली जाती है, यहाँ पर बाइक धुली जाती है, बाइक इज वॉश्ड हेयर, है ना। ऐसे ही कभी कभी लिखा होता है, यहाँ बाइक की रिपेयरिंग होती है, यहाँ कार की रिपेयरिंग होती है, वो भी पैसिव वॉइस में बोलेंगे। ऐसे ही बोलेंगे, कार इज रिपेयर्ड हेयर, बाइक इज रिपेयर्ड हेयर, टेलीफोन इज रिपेयर्ड हेयर। अभी समझे आप? यस सर Yes, sir. ये काम होता है, इट इज डन, सिंपल, क्लियर है? यस सर अब ऐसे ही एक और चीज बता दे बेटा, कभी कभी इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि ऐसा माना जाता है, ऐसे बोलते हैं ना भाई, Yes, sir. ऐसा माना जाता है कि जब कोई ये करता है तो ऐसा हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई अकेला इधर से जाता है तो डर जाता है। ऐसा बताया जाता है, यानी ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है, ये सब पैसिव वॉइस। ठीक है, यस सर तरीका क्या है? जब आपको कहना हो कि ऐसा माना जाता है तो आप बोलेंगे इट इज, मानने की इंग्लिश क्या होती है? यकीन अंदर से करना, बिलीव, है ना। इट इज बिलीव, Believed. है ना, इट इज बिलीव, है ना, इट इज बिलीव, है ना, यस सर इट इज बिलीव्ड, क्या? दैट, इट इज बिलीव्ड कंसाइडर्ड भी होता है सर। दैट। सर कंसाइडर्ड का कंसर्न नहीं, कंसीडर्ड जो होता है ऐसा समझा जाता है। ठीक है, हाँ, Yes. ऐसा समझा जाता है, सेंस में होता है। जब यकीन करने की बात होती है तो दिल से यकीन करते हैं ना, तो बिलीव का यूज करते हैं। तो इट इज बिलीव्ड दैट। अब आगे का सेंटेंस बोलेंगे। अब आगे सेंटेंस कोई भी फॉर्म में हो सकता है। आगे का जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है या पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। यानी अगर आपको कहना हो ऐसा माना जाता है, जो कोई भी, ऐसा माना जाता है जो कोई भी दरगाह में मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसे लोग बोलते हैं ना, ऐसा माना जाता है, बोलेंगे इट इज बिलीव्ड दैट। बोलो, इट इज बिलीव It is believed that बिलीव्ड दैट। सेंटेंस क्या है? जो दरगाह कोई में। भी मन्नत मांगता है, जो कोई मन्नत, जो कोई भी को हम बोलते हैं हु सो एवर। पढ़ाया था, याद है? yes sir, Yes, sir. whosoever. हाँ, तो हु सो एवर क्या बोलेंगे बेटा? Whosoever. Ever. हु सो एवर। ठीक है, हु सो एवर मांगता है, क्या? विश मांगता है। ठीक है, तो विश मांगने की इंग्लिश होती है हु सो एवर टेक अ विश। टेक अ विश का मतलब होता है मन्नत मांगना। ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट हु सो एवर टेक्स अ विश। क्या बोलोगे? It is believed that whosoever takes a wish, हु सो एवर टेक्स अ विश, जो कोई भी मन्नत मांगता है। कहाँ? इन दरगाह। ठीक है, उसकी मन्नत कंप्लीट हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि दरगाह उसकी जो है मन्नत को पूरी कर देता है, या अल्लाह कर देता है, या कोई कर देता है, ये नहीं कहा गया। यहाँ किसी का जिक्र ही नहीं, बस ये कहा गया उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। यानी कि ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस से बनेगा। तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, इट इज डन। तो बोलेंगे हिज विश इज कंप्लीटेड। क्या बोलेंगे? His wish is completed. हाँ, यानी उसकी मन्नत है, पूरी हो जाती है या पूरी कर दी जाती है, एक ही बात होती है। समझे ना? His wish is completed. His wish is completed. ये सेंटेंस ऐसे कॉपी पे लिख लेंगे आप। It is believed that whosoever takes a wish in dargah, his wish is completed. ऐसे लिख लेंगे। यस Done? यस सर सर दरगाह की बात क्या? उसकी विश पूरी हो His जाती है। wish- his wish is completed. ठीक है ना? His wish is completed, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है।
ठीक है। Yes, sir. चलिए अब एक चीज और ऐसे बता देते हैं, है ना, एक चीज और ऐसे बता देते हैं। देखिए होता ये है बेटा, कभी कभी हम कहते हैं ना ऐसा कहा जाता है, तो ऐसा कहा जाता है को सिंपल ऐसे ही बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज सेड, है ना, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, यहाँ प्लस कर दीजिए सेंटेंस, दैट लगाकर सेंटेंस लिखा जाएगा। इट इज सेड दैट, आगे जो भी आप कहना चाहते हैं, जैसे आपने कहा ऐसा कहा जाता है कि अरेंज मैरिजेस में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे बोलते नहीं, है ना, ऐसा कहा जाता है अरेंज मैरिजेस में बड़े पैसे खर्च होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ऐसे लोग बोलते हैं ना। Yes, sir. ऐसा कहा जाता है वो मोहल्ला रहने के लायक नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है इट इज सेड, आगे का सेंटेंस आप चेंज करके बोल दोगे जैसे चाहो, चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे वो पैसिव वॉइस। Yes, sir. ऐसे ही जब कहा जाता है ऐसा बताया जाता है तो बोलते हैं इट इज टोल्ड, है ना, इट इज टोल्ड दैट प्लस सेंटेंस, It is to. इट इज टोल्ड, ऐसा बताया जाता है ना भैया, ऐसा बताया जाता है ना, वो जो हवेली है ना पुरानी वाली, ये ना भूत लगता है यार, ऐसा बताया जाता है, तो ऐसा बताया जाता है बोलेंगे इट इज टोल्ड दैट इन दैट ओल्ड मेंशन, है ना, मेंशन बोलते हैं ना उसको, हवेली को, मेंशन, देयर इज अ घोस्ट, देयर इज अ घोस्ट, भूत रहता है वहां, Ghost. वहां पर भूत है, दोस्त नहीं घोस्ट, दोस्त तो Ghost. लड़कियों के होते हैं, है Ghost. ना। Yes, sir. टोल्ड दैट आगे का सेंटेंस, तो ये भी कॉपी में लिख लो आप कि ऐसा बताया जाता है कि उस पुरानी हवेली में भूत रहता है या भूत है, तो बोलेंगे इट इज टोल्ड दैट, Told that. It is told that देयर इज there is a अ ghost इन दैट ओल्ड मेंशन, in that old mansion. यानी उस पुरानी हवेली में भूत रहता है। In बात the समझे आप? old. In Yes, the. In that, क्लियर है एकदम? yes, sir. Yes, sir. Mansion. चलिए अब इसमें करना क्या है बेटा, करना ये है कि आप ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और मैं यहीं पर मिटाकर इसको व्यक्तियों के साथ भी ऐड करके आपको बता देता हूं कि व्यक्तियों के साथ इसको कैसे बोला जाता है। अच्छा इसका पास्ट भी होता है, जाते जाते समझ लीजिए, इसका पास्ट भी होता है, इसकी जगह बस आपको वाज वर्ब का यूज करना है और कुछ नहीं, क्योंकि वाज वर्ब भी क्या है, बी का ही फॉर्म होता है ना। Yes. जैसे ऐसा कहा जाता था, ऐसा माना जाता था तो वाज लग जाएगा, यहाँ कार धुली जाती थी, कार वाज हो जाएगा, लस्सी पी जाती थी, यहाँ पर लस्सी वाज टेकन हो जाएगा, अंग्रेजी बोली जाती थी, इंग्लिश वाज स्पोकन, सिंपल है ये, है ना। Yes, sir. Yes, sir. मिटाएं इसको। Yes, sir. Yes. अब देखिए इन सारे सेंटेंसेस को लोगों से कैसे जोड़ेंगे, है ना, इसको समझ लेते हैं। जब भी सेंटेंस किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का जुड़ जाता है जिसमें ये कहना होता है कि मेरे साथ कोई काम होता है, उसके साथ होता है, इसके साथ होता है, जैसे सेंटेंस कैसे बनेगा, मैंने कहा मुझे रोज स्कूल में डांट पड़ती है, मुझे रोज स्कूल में डांट पड़ती है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति डांट रहा है उसको नहीं कहा गया, इसका मतलब क्या है, ये पैसिव वॉइस Passive voice. है कि नहीं। Yes, sir. जो डांट रहा है यानी एक्शन जो कर रहा है ना उसका जिक्र नहीं है, और आपको मैंने पहले से समझाया था कि जो वर्क करने वाला व्यक्ति होता है उसको सबसे पहले बोला ही नहीं जाता है ना, सबसे पहले उस व्यक्ति को बोला जाता है जिस पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर किस व्यक्ति पर काम किया जा रहा है, मुझ पर, है ना, तो मुझ पर को हम क्या बोलते हैं, आए। I. इसमें भी सेंटेंस क्या कह रहा है, पढ़ती है, ता है, सी है, ठीक है ना, ये काम होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आई एम डन। आई एम डन का मतलब होता है ये काम जो है मेरे साथ होता है। तो Yes, sir. सिंपल बोलेंगे आई एम स्कॉल्डेड इन स्कूल एवरी डे। I am कैसे बोलोगे? scolded. I am I'm scolded scolded in school every day. in In school every day. हाँ, यानी मुझे स्कूल में रोज डांट पड़ती, यानी मेरे साथ कोई काम होता है आई एम डन होता है, और ऐसे ही तुम्हारे साथ कोई काम होता है तो यू आर डन हो जाता है ना। You are. Yes. yes,
यू आर डन, उसके साथ होता है तो ही इज डन। समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. Yes. तो अब देखो बेटा, आई एम डन, यू आर डन, ही इज डन, मेरे साथ ये होता है, तुम्हारे साथ ये, उसके साथ ये होता है, ठीक। जैसे Yes. अगर आपको कहना हो कि अरे यार मुझे घर पे डांट पड़ती है घर पर, तो मुझ पर काम होता है ना, तो आप बोलेंगे आई एम Yes, sir. स्कॉल्डेड एट होम। क्या बोलेंगे? I Actually, am I'm scalded. scalded at home. I'm At home. scalded. एट होम। यू वाले ने कहा कि अरे नहीं यार, हमको डांट नहीं पड़ती, हम तो बहुत खिलाए जाते हैं घर पे, दुलार प्यार ऐसे किया जाता है मेरे साथ, है ना। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते You हैं are पैम्पर करना। पैम्पर करना, है ना। पैम्पर का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं जैसे थर्ड फॉर्म बनाने के लिए पैम्पर्ड, है ना, पैम्पर्ड। तो पैम्पर्ड करने का मतलब होता है दुलार प्यार करना। जैसे बच्चों को हम करते हैं नहीं, तो कुछ इकलौते टाइप के बच्चे होते हैं, सिगरेट भी पीकर चले आएंगे घर के ऊपर, पता भी चल जाएगा, तो जैसे पापा ने डांट दिया तो लड़का उसको बना लेगा, तो मम्मी जाती है, ले ले कोई बात नहीं बेटा पी ले, तो कभी कभी पी लिया एक आप घर में हम छुपा के रखेंगे, दोनों लोग पियेंगे माँ बेटा ऐसे। तो वहां पर कहते हुए तुमको कहाँ कोई कुछ कहता है यार, यू आर पैम्पर्ड एट होम, यार तुम्हें तो खिलाया जाता है, प्यार किया जाता है घर के ऊपर ना, यू आर पैम्पर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? you are You are pampered. You are pampered. हाँ, लेकिन वो पता है वो जो है, इसको तो ना कूटा जाता है, पटक पटक के आपको कूटते हैं। तो इसको कूटा जाता है ना, तो ही इज बीटेड। क्या हो जाएगा? he is He beaten. is beaten. हाँ, बीटेड नहीं बेटा, बीटेन, है ना, बीट की थर्ड Beaten. फॉर्म होती है बीटेन। Yes, बीटेन sir. होती है, Beaten. मेरे लाल बीटेन, Beaten. BEN। Beaten. हाँ, Yes, sir. ही इज बीटेन एट होम, उसे घर पे मारा जाता है, रोज मारा जाता है यार, ही इज बीटेन एट होम एवरीडे। कैसे बोलोगे? He is He is beaten beaten in in home every day. At home every day. हाँ, ही इज बीटेन एट होम एवरीडे, रोज At home उसको every day. मारा जाता है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब चलिए ऐसे ही मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए ये तो हो गए जनरल से, है ना, जनरल सी बात हो गई कि आप ऐसे कहते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है मेरे साथ में। अब इसमें ही देखिए हम कभी कभी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं। लाइक हम किसी से कहते हैं कभी तुम्हारे साथ ये चीज होती है, कभी, है ना, कभी तुमको कोई बिरयानी भी खिलाता है ना, कभी तुमको पैसा भी दिया जाता है, कभी तुमको पार्टी दी जाती, कभी उसे घर के ऊपर डांटा जाता है। यानी इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे तो बहुत इजी होता है। देखिए बोलना, सवाल जो होता है बेटा वो डू से करते हैं, सॉरी आर से करते हैं, और सामने वाला व्यक्ति हो जाता है यू, आई यू, उसके बाद कभी के लिए यहाँ लगा देते हैं एवर, है ना। तो हम बोलते हैं आई यू एवर डन, आई यू एवर Ever डन, done. क्या ये काम आपके साथ कभी होता है ना, क्या ये कभी। काम आपके साथ कभी होता है? आई यू एवर डन, आपने बोला यस, होता है आई एम I डन, am. आगे टाइम बता देंगे। नहीं होता है सॉरी यार, आई एम नॉट डन। ऐसे ही इसको भी बदल देंगे। कैसे होगा? जैसे मैं आपसे पूछूंगा अभी, आप स्क्रीन कर दो, आफरीन, Yes. अब आफरी गाना गाना पड़ेगा क्या, तब आओगी? Nice. ये तो कोई बोली नहीं लड़की बोल रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रही। है, बोल रहे हैं, आवाज कट रही सर उनकी। आपकी आवाज है ये आफरीन? No, नहीं sir. सर, बोल रहे हेलो। हेलो कौन? कौन? फ्री कहाँ से? धनबाद से। अच्छा धनबाद से। अच्छा ठीक है मैडम। तो देखिए अब आपसे सवाल पूछूंगा मैम, आप मुझे बताइए, आर यू एवर स्कॉल्डेड एट होम, क्या घर पे आपको कभी डांटा जाता है? आई एम नॉट एवर स्कॉल्डेड एट होम। जवाब में एवर नहीं लगा हुआ है, देख लीजिए। सॉरी सर, नॉट स्कॉल्डेड एट होम। आई एम नॉट स्कॉल्डेड एट होम, सिंपल सेंटेंस बनेगा। लेकिन बेटा अगर आपको ये कहना हो मुझे कभी नहीं डांटा जाता है ना, आई एम नेवर। हाँ तो बोलेंगे आई एम नेवर स्कॉल्डेड, सिंपल। यस सर। ऐसे बोलोगे, बताओ। I am I never. स्कॉल्डेड। आई एम नेवर स्कॉल्डेड एट होम, यार मुझे घर पे कभी नहीं डांटा जाता। अगर ये कहना हो मुझे तो कभी भी नहीं डांटा जाता है,
तो बोलेंगे आई एम नेवर एवर, आई एम नेवर एवर स्कॉल्डेड एट होम। कैसे बोलोगे? Never ever scalded. आई एम नेवर एवर स्कॉल्डेड एट होम, यानी मुझे घर पे कभी भी डांटा नहीं जाता है। वेरी गुड। बुशरा मैम, Yes, sir. आप मुझे बताइए, आर यू एवर बीटन एट होम? क्या आपको घर पे कभी कूटा जाता है? No, sir. I am not. I am never ever beaten at home. पक्का है? Yes, sir. Confirm. आप तो मैरिड है ना? Sir? आर यू मैरिड? No. बेटा मन में लड्डू फूटा। मैंने सवाल किया, मैम अंदर से बहुत खुश हो गई। No, आमीन sir. बोल मैंने दिया। छूटा ही नहीं. लेकिन देखो ये बुशरा मैम है, वो मैरिड है, मैं भूल गया था मैम। तो आप बोलेंगे आई एम नेवर एवर बीटन एट होम, मुझे घर पे कभी भी डांटा पीटा नहीं जाता है ना? ये होती है। Yes, sir. हाँ, महबूब के आलम, Yes, sir. चलिए सर आप मुझे ये बताइए, सर, ये सीटी कौन मार रहा है? गजाला चिड़िए परवीन है क्या? गजाला परवीन बेटा, हाँ म्यूट कर दीजिए भाई। हो गया, sir. महबूब आलम सर आप मुझे बताइए, आर यू एवर स्कॉल्डेड बाय अ गर्ल? क्या आपको किसी लड़की के द्वारा कभी डांटा जाता है? Sir, he is always. चौक में हो गया कि मैं I'm कैसे not. बताऊं? He is always. I think. बेटा देखो खामोशी हाँ होती है। I'm not scolded by a girl. किसी लड़की के द्वारा कभी नहीं डांटा जाता है आपको, है? बहन की बहन भी नहीं डांटती? कूटती है, sir. बोलो, सिस्टर भी नहीं डांटती कभी, है? सम टाइम तो हो गया ना। इमला, सॉरी Yes. इल्मा, सर मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा। किसका नेटवर्क नहीं काम कर रहा है? मेरा आवाज नहीं मेरा आ का रही नाम है कुछ? इल्मा। तो बेटा साफ साफ तो बात हो रही है आपसे, तब नेटवर्क कैसे नहीं काम कर रहा है? सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही और कुछ स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही। तब बताइए क्या करें? पता नहीं सर। तो आवाज तो वाइपर। सुन रही है ना? आवाज अगर आ रही है तो जवाब दीजिए, है ना? बहानेबाजी कर रही है मैडम। देखिए चलिए मैम आप मुझे बताइए, आप किस क्लास में पढ़ती हैं, पहले ये बताइए। सर जी, किस क्लास में पढ़ती हैं? आपने क्या पूछा सर? नहीं मम्मी से नहीं पूछा है, आपसे पूछा है, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? सर मैं यही अच्छा बीए सर, बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ देंगी। तो आप बेटा मुझे ये बताइए, आर यू एवर स्कॉल्डेड इन द क्लास? क्या आपको क्लास में कभी डांटा जाता है? नो सर, आई एम नेवर स्कॉल्डेड. नेवर स्कोल्डेड। तो बहुत पता है, एक मिनट, ये जो मदद पीछे पीछे कर रही है, आई एम नेवर स्कॉल्डेड, कैसे आपको पता है मुझे बताइए? वो बच्ची कहना चाह रही है सर आई एम स्कॉल्डेड, मुझे डांट पड़ती है, बचाइए, जुल्म हो रहा है उसके ऊपर। सॉरी सर. है ना? कैसे बोलेंगे इल्मा? आई एम नेवर स्कोल्डेड इन द क्लास, इन द क्लास। मेरे क्लास में मुझे डांटा नहीं जाता। अच्छा, ही और शी से सेम सवाल होता है, देखिए कैसे होता है। इज ही या शी एवर डन? क्या उसके साथ ये काम कभी होता है? आपने बोला ही या शी इज डन और यहाँ टाइम है ना? Yes, sir. और ऐसे ही नहीं के सेंस में ही शी इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजंट डन। Isn't. ऐसे
इसमें देखिए हम क्या पूछेंगे, इसमें हम पूछेंगे, अच्छा ये कहाँ गए, फातिमा शेख, मुजीब आलम, ये लोग तो चले ही गए यार। Yeah, hi sir. मुजीब आलम सर, Yes sir. सर आप मुझे बताइए, मम्मी पापा के साथ में रहते हैं Yes sir. सर? सवाल पूछे, Yes sir. आर यू मैरिड और नॉट, पहले ये बता दो। I am married. यू आर मैरिड, Yes sir. अब तो आप ही सवाल बनता है। तो सर आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए सर, आर यू एवर बीटन बाय योर वाइफ? I am never beaten. झाड़ू Never बेलन ever. ये सब होता नहीं घर में, हथियार। आर यू एवर बीटन बाय योर वाइफ? क्या I am आपको never कभी बीवी के द्वारा डांटा मारा जाता है, पीटा जाता है? हाँ बोलो। I am never beaten my wife. नहीं, बाय माय वाइफ। By. आपको मैंने नहीं कहा है, देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मैंने आपको ये नहीं कहा है कि क्या आप उनको पीटते हैं, मैंने कहा क्या आपको वो पीटती हैं, यानी क्या आपको पीटा जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया है ना। तो क्या Right. आपको पीटा जाता है? आर यू एवर बीटन बाय योर वाइफ, अपनी वाइफ के द्वारा? तो I am not. I am never beaten by wife. By my अच्छा, wife. जरा बुलाओ, पूछे, कंफर्म करें, 1 मिनट रुको। ये तो इम्पॉसिबल थी चीज, आपने बता दी नो सर, मुसलमानों में कहाँ है सर ऐसा? है जी। मुस्लिम लोगों में कहाँ है सर, औरतें कहाँ पीटती हैं शोहर को? अरे मैम, हमने देखा है कैसी बात करनी है, आप उठा के पटक देती हो, आप कह रही हैं कि इसमें मुस्लिम लोगों में तो नहीं है, तो तहजीब है ना सर। Power in palm. तो अपना, हाँ, मुजीब आलम सर से हो गया सवाल। एंड फातिमा शेख, Yes, sir. बेटा आपसे पूछें? Yes, sir. चलिए आप बेटा मुझे ये बताइए, मम्मी पापा के साथ में रहती हैं आप? Yes, sir. तो चलिए आप मुझे बताइए, इज योर मॉम एवर स्कॉल्डेड बाय योर फादर? इज योर No. मॉम एवर स्कॉल्डेड बाय योर फादर? इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? यस सर। Yes, क्या sir. मतलब हुआ? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा से डांट That is हाँ, क्या मम्मी को कभी डांट पड़ती है पापा से? ये हुआ। scolded. No, sir. तो कैसे बताएंगे? Mm, नो my mom is not Hmm. scolded by my father. हाँ, यानी मम्मी को डांट नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसे घर बड़े जन्नत जैसे लगते हैं मुझे, है ना। एक बार ख्वाहिश हो रही है आप लोग के घर में जाने की मुझे, कि लाओ घूम कर आए, आप लोग का घर देखें कैसा है, जन्नत जैसा। क्योंकि हर जगह तो होता है, कुछ ना कुछ चलाई करता है घर के अंदर, है ना, ये चीज होती है। तो बेटा देखिए, जिस तरह से आपने इसको बोला है, ऐसे इसका पास्ट भी होगा। जैसे वर यू एवर डन, आई वॉज डन, आई वॉज नॉट डन, आई वॉजंट डन, ऐसे करके, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या कभी कोई चीज हुई है, क्या कभी मार खाई है, क्या कभी पीटे गए हो, ऐसे। तो 1-2 सवाल बनता है। तो ये तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दूंगा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यस सर, लिख दीजिए देखो, सर। वर यू एवर डन, क्या ये चीज कभी साथ में हुई है आपके? आपने बोला यस, आई वॉज डन नंबर ऑफ टाइम, 1, 2, 3, है ना। नहीं हुई है मेरे साथ में, आई वॉजंट डन। ठीक, ऐसे हो गया। ही और शी भी ऐसे चेंज हो जाएगा, जैसे ही शी से सवाल वाज से होगा, तो वाज ही एवर डन, आपने बोला यस, ही वाज डन, यहाँ पे टाइम बता देंगे। नहीं के सेंस में ही वाजंट डन। क्लियर है भी? यस सर। चलिए इससे सवाल पूछेंगे अजरुद्दीन से। अजरुद्दीन सर, अजरुद्दीन क्रिकेट खेलने चले गए क्या? अजहर, इज नॉट प्रेजेंट सर। भैया अजहर हो गया होगा बेटा, सोच रहा होगा हमसे पूछ लेने, तो नींद पूरी कर लो। आसिफ खान, आसिफ खान सर आपसे पूछे सर? यस सर। आप मुझे बताइए, आप कितने साल के हैं सर? हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 29 सर। 29 है ना, यानी मुझसे बस आप 6 साल बड़े हैं। चलिए सर, कोई बात नहीं,
तो आपका सवाल तो बनता ही है ना? पूछिए सर। Yes, sir. Definitely. You can. तो आप बताइए सर, were you ever thrown the party? क्या आपको कभी पार्टी दी गई थी in your childhood? No, sir. I haven't thrown a party ever in my childhood. फिर से बताइए। Were you ever thrown the party in your child? Throw the party. नहीं, जवाब मैंने बिल्कुल नहीं सुना आपका, फिर से बताइए। I haven't ever thrown the party in my childhood. आप हैव का यूज क्यों कर रहे हैं? Was. Was. Because अगर आपको ये कहना हो नहीं मुझे पार्टी कभी नहीं दी, I was है on. ना, मुझे पार्टी कभी नहीं दी गई थी, तो आप बोलेंगे आई वॉज नेवर थ्रोन द पार्टी इन माई चाइल्ड। मुझे बचपन में पार्टी कभी भी नहीं दी गई। ठीक है, okay, sir. फिर से बोलिए, चलिए। I was never throw the party in my childhood. अच्छा ये बताओ तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड? Sadiq Ali Sayyed. सादिक अली। एक का नाम बताओ। He is the only person, sir. अच्छा एक है। सादिक, मतलब सादिक को मैं ले लूं, है ना? अच्छा सादिक का मतलब क्या होता है? सच्चा. Sacha, true. हाँ सच्चा, वेरी गुड। तो आसिफ सर ये बताइए, was your best friend ever slapped by a girl? क्या आपके दोस्त को कभी किसी लड़की ने ऐसे मारा? No. He was ऐसे slapped. बताओ। He was slapped ever by girl. He was slapped? He wasn't slapped. He wasn't. was not. हाँ बेटा ध्यान से बोलो, सादिक कहीं सुन रहा होगा, सोचेगा बाप ये क्या हो गया, है ना? बता दिया, रात खोल दिया इसने, है ना? तो आप ऐसे बोलेंगे he wasn't slapped by a girl ever, कभी नहीं वो जो है अपनी किसी लड़की से उसने मार खाई है, यानी थप्पड़ खाया है। ऐसे कर हम लोग मजाक में देखो ये सवाल पूछ रहे हैं ताकि ये चीजें क्लियर हो आप लोग को, है ना? ये चीज होती Yes, है। sir. अब किसी का Yes, सच होगा तो वो बात अलग थी। तो अपना गजाला परवीन, चलिए बेटा आपसे भी सवाल बनता है, आप भी मुझे बता दीजिए एक दो सवाल इसमें से। पूछे बेटा? Yes, sir. चलिए आप मुझे पहले ये बताइए मैम, आर यू एवर क्लीन्ड द टॉयलेट? बात समझिए पहले, सवाल का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? आर यू एवर क्लीन्ड द टॉयलेट, क्या मतलब हुआ? तुम साफ कभी किया? toilet साफ हाँ, करते. पहले कभी टॉयलेट साफ करती हूँ। अगर ऐसे पूछना हो तो कभी- प्रेजेंट में पूछ नहीं लेंगे, कभी कभी तुम ये भी- काम करते हो? कभी भी. बेटा बात मेरी समझो, मेरे लाल मेरी बात समझो। अगर मैंने आपसे ये पूछना हो कि आप कभी तुमने टॉयलेट साफ किया है, तो इसको तो मैं पढ़ा चुका हूँ, हैव यू एवर क्लीन्ड द टॉयलेट। Yes. लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा है, आर यू एवर, ये पैसिव वॉइस में, कभी यानी क्या कभी तुमसे टॉयलेट साफ कराया गया था? साफ करवाए. साफ कराया जाता है, प्रेजेंट में है ना, आर से पूछ रहे हैं। क्या कभी तुमसे टॉयलेट क्लीन कराया जाता है, ये सवाल है। तो आर यू एवर क्लीन्ड द टॉयलेट? I am cleaned the toilet हाँ बोलो, आई एम क्लीन्ड द टॉयलेट एवरी डे, बोलो every day. टॉयलेट every day. बोलो गजाला बेटा, एवरी डे, है ना बेटा? ये चीज The toilet every day, sir. हाँ, ये वेरी गुड, है ना? आई लाइक इट कि आपसे रोज टॉयलेट साफ कराया जाता है। रोज तो निकत यास्मीन, Yes sir. निकत यास्मीन Yes sir. दोनों हो? Yes sir. निकत भी यास्मीन दोनों लोग हो ना एक साथ? Yes sir. Yes sir. चलिए बेटा आप मुझे, आर यू मैरिड मैम? Yes sir. पक्का? No doubt sir. तो चलिए सवाल पूछते हैं फिर। आप बताइए, इज योर हबी एवर बीटन बाय यू? No sir.
मैम He सच is not. बताइएगा, देखिए बाकी कुंवारे लड़के वो जो टेंशन में है ना, शादी नहीं हो रही है, उनको सबक मिले थोड़ा सा। एक नया बैच मगरिब बाद शुरू हुआ है ना, तो उसमें बेचारे सब रो रहे हैं, 3 ही दिन हुए शुरू हुए, जितने भी लड़के हैं ना सब बेचारे रो रहे होते क्या सर, He ऐसे ही is हो रहा है। अच्छा बताओ, ही इजन beaten बीटन बाय मी, ऐसे होगा। by me. Yes, sir. हाँ, यानी उन्हें कभी नहीं मारा जाता मेरे द्वारा, समझे आप बेटा? Yes, sir. सफिया, Yes, sir. चलिए बेटा आपसे भी पूछ ले, एक सवाल है ना। Yes, sir. आपसे मैं पूछता हूँ सवाल, बहुत आसान था बेटा, आप मुझे बताइए। अच्छा कितनी एज है आपकी? हाउ ओल्ड आर यू? Sir, I'm 20 years old. 28 years old। लेकिन आवाज से लग रहा था आप 13 years old है। No, no. हाँ, चलिए कोई बात नहीं, 28 years old है। आर यू मैरिड और नॉट? 20. No, sir. I'm not married. Not 20. Not married. Not married. 20 या 28? 20. 20. वही मैं कह रहा हूँ, इस तरह से आपकी आवाज है और आप 28 बोल रही है ना। 20th होता है ना वो, 20th मैंने एक बार पढ़ाया था ना आपको। टीएच को जब पढ़ेंगे तो 20th पढ़ेंगे, 28 नहीं, है ना। 20th। 20. वेरी गुड। 20th years old। आप 20 साल की हैं बेटा। किस क्लास में हैं आप? Sir, I'm graduate. यू आर ग्रेजुएट, वेरी गुड। Yes, sir. तो आप बेटा मुझे ये बताइए, are you ever passed comment? Are you ever passed comment on the road? क्या आपको रास्ते पर कभी कमेंट पास किया जाता है? No, sir. Sir, ऐसे बोल सकते हैं ना, I'm not की जगह never ही यूज कर सकते हैं कि हाँ नहीं? हाँ, लिखा तो है बेटा, Yes, I sir. am never ever। Yes. सर ऐसे I am never, सर I am never ऐसे नहीं बोल सकते। सर I am हाँ, तो not की बोलो। जगह सर never। हाँ जी, बोल सकते हैं I am never. I am नहीं, I never। नहीं, I am never. I am never. मुझे तुम्हें कहे क्या जा रहा ना, तुम नहीं कर रही हो। I am never, I never, never। तुम नहीं कर रही, I am never, मुझे तुम्हें नहीं किया जा रहा। जैसे बेटा आपको Okay. ये कहना हो कि नहीं मुझे कोई कमेंट पास नहीं करता है, यानी Yes. मुझे कमेंट नहीं पास किया जाता है, तो आप बोलेंगे आई एम नेवर एवर never। पास टू कमेंट। कमेंट करो। I am never ever pass comment। हाँ, लेकिन बड़ी अनोखी चीज है, किस शहर से बिलोंग करती हैं आप? सर किस शहर बाराबंकी। से हैं? बाराबंकी। ये जो Yes, ये sir। 11 बंकी के लखनऊ आगे के थोड़ा पास। सा पड़ता है। सर हाँ हाँ, सर 11 बंकी के आगे ना, 11 बंकी के आगे 12 बंकी। 11 बंकी। अरे बेटा पहले 10 बंकी होता है, फिर 11 बंकी, फिर 12 बंकी। सर मैं एक लखनऊ बंकी के में पास रहता है। हूँ। अरे मैं समझती नहीं है आप, है ना, यू डोंट अंडरस्टैंड मेरे लाल। आई लिव नियर योर सिटी। मैं आपके शहर के ही करीब में Yes, रहता हूँ। 12 बंकी, 13 बंकी, 14 बंकी सब मुझे पता है ना। लेकिन अब ये Okay, है तो sir। 12 बंकी में बेटा ऐसा नहीं होता है। ये तो बड़ी अजीब- होता है लेकिन मेरे साथ हाँ, साथ नहीं हुआ कभी। इनको बड़ा पता, मतलब ये वकील साहब एक वकील साहब सबकी वकालत कर रही है। महबूब आलम के बारे में इनको पता, मुजीब आलम के बारे में इनको पता, अजहर के बारे में इनको पता, फिरदौस के बारे में पता इनको, अयान के सब के बारे में इनको पता। You know everything. हाँ, नहीं वाह, वकील साहब। प्रोफेसर सर। Astrologer. भाई आप अपना नाम चेंज कीजिए, एडवोकेट लिख दीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। माहौल इस कदर खराब है कि आप चाहे नकाब में हो, चाहे आप हिजाब में हो, चाहे आप बेपर्दा हो, चाहे कि अगर गलती से भी आप निकले हैं बाहर तो एक आप तो मिल ही जाते हैं, Yes, sir. है ना, जो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे आपको। तो ये चीज होती है। तो आपको अगर ऐसा किया नहीं जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत सेफ चीज है ना। और दूसरी चीज ये, अगर पास्ट में कभी किया गया है तो ऐसे बोलेंगे उसको, है ना, मुझे कमेंट पास किया Yes, गया sir। था, है ना, तो आई वॉज I wasn't। I was
नहीं किया गया I था, was- आई वॉज Yes, I was. पास्ड कमेंट, आई वॉज पास्ड कमेंट, मुझे कमेंट पास किया गया था, ऐसे बोले। क्लियर है भी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखिए बेटा, इन सेंटेंसेस को आपको बहुत ध्यान से समझना है, और आपको जो होमवर्क करना है इससे, उसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना, इसमें जितने भी एक्शन आप लिखोगे थर्ड फॉर्म के साथ में, इसका मतलब ये होगा कि ये काम किया जाता है। अब मेरे साथ होता है, उसके साथ होता है, किसके साथ होता है, इससे मतलब नहीं, ये काम किया जाता है या ये काम किया गया था। जैसे मैं आपको बताऊं, एक लड़की चढ़ी बस के अंदर, ठीक, एक लड़की बस में चढ़ी और जगह नहीं थी, तो बेचारी खड़ी हो गई, और काफी, इधर लखनऊ रोड की बात बता रहे हैं, और काफी भीड़ उसमें ना, यहाँ रास्ते से जरवल पड़ता है, कैसरगंज पड़ता है, सब ऐसे, तो वहां से कई लोग उसमें चढ़ गए, तो थोड़े से कुछ गूंस भी थे उसमें, है ना, गूंस समझती है ना, गूंज गूंस यानी गुंडे Yes, sir. मवाली, हाँ, हाँ, गुंडे मवाली भी उसमें चढ़ गए। तो अब लड़की खड़ी थी, तो ऐसे उस पर पकड़े खड़ी थी, उसके ऊपर अपना हाथ रख के ऐसे पकड़कर खड़े, उसने किसी तरह से हाथ हटाया, तो 2-3 लोग थे, उसको घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी करने लगे, है ना, और बस इतनी भरी थी कि वो बेचारी चुपचाप कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसके बाद किसी तरह से बस रुकी, वो अपने घर पहुंची, उसके बाद बड़ा अफसोस में थी, टेंशन में रो रही थी। घर वाले ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कि मम्मी ने क्या बताया, कि बेटा बताओ तो क्या हुआ? तो उसने सेंटेंस बोला, आई वॉज हैरेस्ड। क्या बोला? was harassed. was harassed. तो ये समझती हो आप लोग, Yes. है ना? yes, sir. हेरेसमेंट एक वर्ड आता है, एंड इससे एक्शन बनता है हैरेस्ट का। हैरेस का मतलब होता है किसी लड़की की मर्जी के बगैर जबरदस्ती उसको टच करना, छूना, उसको परेशान करना, फिजिकली अब्यूज करना, उसको बोलते हैं हैरेस करना। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो अक्सर जगह देखने को लिए मिलती है। आप स्कूल कॉलेज में चले जाइए, वहां पर पाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा, इवन बहुत से ऐसे ऑफिसेस को देखा, जब मैं जानता हूँ, जहां मैं खुद जॉब करता था, कि वहां पर अब मैनेजर है, जो बॉस है, ये फायदा उठाते हैं लड़कियों के काम करने, है ना, उनके साथ उल्टी सीधी हरकत करना, हाथ मिलाएंगे तो हाथ ऐसे पकड़ लेंगे, है ना, कभी शोल्डर्स पे हाथ रख देंगे, इसको बोलते हैं हैरेसमेंट। अगर किसी के साथ ऐसा होता है या हुआ था, तो उसकी तुरंत कंप्लेन करनी चाहिए, इसको, इसमें चुप नहीं रहना चाहिए। Yes, sir. और जितने Yes, sir. जितने यूपी के रहने वाले लोग हैं ना, उनके पास ये एक नंबर है 1090, ये कहलाता है विमेन पावर हेल्पलाइन, है कि नहीं? इस नंबर पे बेटा कॉल अगर करी जाती है तो कभी रिजेक्ट नहीं होती है कॉल, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने इस नंबर पे कॉल किया है और आपने अपनी शिकायत इस नंबर पे दर्ज कराई है, तो आपके पास पुलिस 10 से 15 मिनट में एनी हाउ पहुंच जाती है, और आप जो कहते हैं उस बात को एक्सेप्ट किया जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो अगर हैरेसमेंट कहीं किसी की स्कूल कॉलेज में या किसी के ऑफिस में या कहीं पर हो रहा है, तो उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए, वरना हैरेसमेंट जो होता है ना, एक दिन बहुत आगे बढ़कर एक बड़ी घटना बन जाता है ना, ये चीज, तो इसको स्टॉप करना चाहिए। तो अगर किसी के साथ हुआ था, बोलेंगे यार मेरी सहेली ना, उसको एक बार कुछ लोगों ने बहुत बदमाशी की उसके साथ में, यार शी वॉज हैरेस्ड, ऐसे बोलेंगे, है ना। वो फेयर में चली गई, मेले में चली गई, मेले में तो जानते ही कितनी बदतमीजी होती है, मेले में चली गई, वहां पे ऐसा हुआ, शी वॉज हैरेस्ड। तो बेटा यहाँ पर ज्यादातर लड़कियों के साथ ये चीज होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लड़के होते हैं जिनके साथ ये चीज होती है, जैसे हमारा महबूब आलम, सीधा साधा बाबू है एकदम बेचारा, Oh, जानता है नहीं। ऐसा तो ये, हाँ Oh, ये बेचारा, yes. हाँ बताते रहे, ये बेचारा मेले में गया, वैसे मेले में झूला झूलने जा रहा, तो कुछ ऐसे गर्ल्स आई, गूंस गर्ल्स भी होती है कुछ, है ना, कुछ गूंस आई ऐसे करके, और उसमें ऐसे बोला, क्या इधर आ रहे तू, ऐसे उससे बोला, उसने बोला जी बहन जी, ऐसे नहीं बोल, बात करिए बहन जी, ऐसे बात करने लगा, नहीं बहन जी कौन, मैं बहन जी तेरे को लगती है ना, ऐसे बोलने लगी। उसके बाद झूले में जहां पर ये बैठे, वहीं पर जाकर वो भी बैठ गई गूंस, और बैठने के बाद इनको तो बस हाथ पकड़ रही है, ऐसे पकड़ रही, यहाँ पकड़ रही, बेचारे ऐसे कर रहे हैं, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू एस्केप, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। घर गए रोते रोते ऐसे, तो बेटा क्या हुआ, कि मम्मी आई वॉज हैरेस्ड टुडे। क्या बोला इन्होंने? He was harassed. आई वॉज हैरेस्ड टुडे। उसके बाद मम्मी ने एक्शन लिया, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए गई, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में पता चला कि वो ना लड़की थी ना लड़का। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये चीजें क्लियर है भी आप लोग को? Yes. Yes, sir. हाँ, तो इसमें बस यही ध्यान रखना है, आपको जो एक्शन लिखना है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये चीज मेरे साथ हुई है या होती है, या फिर आपने कहा किसी व्यक्ति के साथ होती है, या हैव बीन वाले सेंस में ये काम हो गया।
आप इसमें कभी ये सोचकर सेंटेंस मत लिखिएगा, ना बोलिएगा कि मैं ये चीज करता हूँ, क्योंकि जब आपने बोल दिया मैं ये चीज करता हूँ तो वो सीधा एक्टिव वॉइस हो जाता है और सेंटेंस बदल जाएगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट इज प्लेड। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट खेला जाता है। आई प्रिपेयर्ड बिरयानी, मैं बिरयानी बनाता हूँ, इसका पैसिव वॉइस होगा बिरयानी इज प्रिपेयर्ड। बात समझ गए ना? Yes, sir. तो इस तरह से बेटा आप इसको करिए और ये बहुत इजी है। आप अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो इसको बहुत आसानी से आप बना लेंगे। पैसिव वॉइस का एक चैप्टर और बचा हुआ है जो मैं मंडे को क्लियर कर दूंगा आप लोग को। ओके, ओके सर। ओके सर। उसके बाद थोड़ी सी एडवांस क्लासेस है, उसके बाद हमारी जीडी होगी, मॉक क्लासेस होंगी, फिर इंशाल्लाह आपको बैच ओवर हो जाएगा अगस्त तक। एंड हाँ, फिर उसके अंदर ये है कि आपको बच्चे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप उसके मेंबर हैं तो आपको वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी। यूट्यूब का हमारा वाला जो चैनल है उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, उसमें वीडियोस देखा करिएगा। हम उसमें वीडियोस फिर बनाना शुरू करने जा रहे हैं ना, उसमें कुछ वीडियोस हम जो है इंशाल्लाह आज ही कल में बनाना शुरू कर देंगे, ताकि आप उसको वॉच करते रहिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। ओके ओके सर। यस ओके सर। सर, प्लेलिस्ट वाइज बना। क्या बेटा? सर प्लेलिस्ट में करके बनाइएगा। हाँ, प्लेलिस्ट में करके बनाएंगे, डोंट वरी, है ना। और जो है बताता हूँ फिर आप लोग को, है ना, व्हाट्सएप करिएगा तो बताता हूँ। यस तो अब देखिए इसको मैं स्क्रीनशॉट लेकर भेज दे रहा हूँ, आप इसमें चीजें ऐड कर लीजिए, ठीक है? यस मिलते हैं, ओके सर। मिलते हैं मंडे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर।